अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास इंटर फिजिक्स। बेटा चेक करें आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से मुझे कमेंट बताएं यस और नो। आर यू लिसनिंग? इज एवरीथिंग ओके नाउ? शुड वी कंटिन्यू? ओके, सो कल हमने जो फार्मूला पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, it is a strength of electric field, or it is defined as force exerted per unit test charge. Force exerted per unit test charge is known as electric field intensity. और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का फार्मूला पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्या होता है फार्मूला? E इज इक्वल टू K कांस्टेंट, Q यानी चार्ज ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम K का वैल्यू पुट करें तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। ठीक है, और इस फार्मूला से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि K तो कांस्टेंट है और बाकी हम K कांस्टेंट और इज इक्वल को हटाएं तो यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनली रख के चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एट विच द फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। उस पॉइंट तक डिस्टेंस जहां तक हमें क्या फाइंड करनी होती है? फील्ड। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है और हम इस r1 डिस्टेंस पर, यहाँ पर पॉइंट है P, r1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। और दूसरी हमारी पॉइंट है से सपोज ये Q पॉइंट और ये डिस्टेंस है r2 और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं E2। तो मुझे बताएं E1 ग्रेटर होगी या E2 ग्रेटर होगी? E1 ग्रेटर होगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर फार्मूला E1 का लिखेंगे तो K Q चार तो सेम है अपान में डिस्टेंस R1 स्क्वायर और E2 का वैल्यू होगा E2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट Q यानी चार्ज सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो दूर कौन सा डिस्टेंस है? R2 डिस्टेंस है, R2 बड़ा है तो डिस्टेंस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी यहाँ पर E1 विल बी ग्रेटर देन E2, E1 विल बी ग्रेटर देन E2। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि से सपोज अगर हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है और हम इसके बीच में क्या पुट करते हैं? कोई मीडियम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पॉइंट है P और ये डिस्टेंस है R। डिस्टेंस क्या है? यहाँ तक R डिस्टेंस है और यहाँ तक अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट है और यहाँ पर ये जो मीडियम रखा है ये है कोई डाइलेक्ट्रिक। तो मुझे बताएं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी डिवाइड में है। तो जो कोई भी यहाँ पर मटेरियल मीडियम रखा जाएगा इंसुलेटिंग तो उसका कोई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन में कांस्टेंट आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी decreases by
इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसका फार्मूला कैसे रखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, क्यू अपान में आर स्क्वायर, क्यू अपान में आर स्क्वायर। और वही रिलेशन मिलेगा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ द मीडियम होता है, इसको हम ई डैश बोल सकते हैं, ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन मीडियम इज देयर। तो हमारा रिलेशन क्या बना, ई डैश इज इक्वल टू, यहां पर 1/एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल के रखते हैं और यहां पर हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो टर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है व्हेन देयर इज नो मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डैश का वैल्यू होगा 1/एप्सिलॉन आर इनटू ई। ठीक है, यानी ये शो कर रहा है कि ई डैश विल बी लेस देन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी इफ एनी मीडियम इज प्लेस्ड, अगर मीडियम रखा जाएगा तो। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज भी हैं और मैंने आपको आपके ग्रुप में एक टेस्ट सेंड की है, उसमें तकरीबन 11-12 क्वेश्चंस हैं, आपको करके कल तक सेंड करनी है। जिन बच्चों ने आज तक कर ली है आज सबमिट करवा दें। सिर्फ आंसर की 1 2 3 नंबर्स के साथ आप जस्ट आंसर की सेंड करें अपने ग्रुप में, और जिन्होंने नहीं की है तो करके ये कल मुझे सेंड करें। ठीक है, दैट इज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर यू फ्रॉम दिस चैप्टर 12। 11 चैप्टर की टेस्ट इंशाल्लाह आपसे लेंगे मंडे पे। चैप्टर नंबर 11 फुल की टेस्ट लेंगे ऑन मंडे। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, the electric field intensity at a point situated 4 meters from a point charge is 200 Newton per coulomb. Newton per coulomb. If the distance is reduced to 2 meters, the field intensity will be ऑप्शंस आपको गिवन है 400 न्यूटन पर कूलम, बी ऑप्शन में है 600 न्यूटन पर कूलम,
सी ऑप्शन में है 800 न्यूटन पर कूलम, डी ऑप्शन में है 1200 न्यूटन पर कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है न्यू, जबकि जब 4 मीटर डिस्टेंस है पॉइंट का, पॉइंट चार्ज से, तो उस पर उस वक्त जो फील्ड इंटेंसिटी है वो 200 है, और जब डिस्टेंस हमने 2 मीटर कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आपको न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 1 का। शाबाश, लेट्स सी, ट्राई करें जरूर। सॉल्व कर लिया? तो कई बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत आ रहा है। बेटा ध्यान से करना है, लॉजिकली भी है। आपको बताया, यहाँ पर मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से इनवर्स है। जैसे कूलम्स लॉ में फोर्स का होता है डिस्टेंस के साथ, वही रिलेशन है। आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इस लॉ को क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक लगानी है, हम चार्ज को चेंज नहीं कर रहे। से सपोज ये यहाँ पर चार्ज है Q, R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी है वो हमें गिवन है। कितनी गिवन है? डिस्टेंस अगर यहाँ पर गिवन है 4 मीटर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 200 न्यूटन पर कूलम, 200 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद हम डिस्टेंस को क्या करते हैं? 2 मीटर्स कर लेते हैं। चार्ज सेम ही है, लेकिन हमने डिस्टेंस को कितना कर दिया? आर डैश को हमने 2 मीटर्स कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। लेट्स सपोज Q पॉइंट पर डिस्टेंस को जब हाफ कर दिया, तो अब आपको फाइंड करनी है E डैश। तो लॉजिकली भी मैंने बताया था कि हम डिस्टेंस को कितना कर रहे हैं? 4 मीटर से 2 मीटर कर रहे हैं, मतलब हाफ कर रहे हैं। जब डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो r को स्क्वायर करो, हाफ को स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, मतलब 4 टाइम्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो 4 टाइम्स जब इंक्रीज हो जाएगी तो उसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 टू द 800, मतलब सी ऑप्शन। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है? आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम फार्मूला लगाते हैं Q/में R स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, E कितना है, या इसको शिफ्ट करें, E इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल K इंटू Q। इसको नाम दो इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट केस में जो है E डैश इज इक्वल टू K Q/R डैश स्क्वायर। R डैश को शिफ्ट करें तो E डैश इंटू R डैश इज इक्वल टू K इंटू Q। ये है इक्वेशन 2। अब क्या करें? अब कंपेयर कर सकते हैं के क्यू है, राइट साइड सेम है, तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा E इंटू आर स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन से मिलेगा E डैश इंटू आर डैश स्क्वायर। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। जब E हमारा है 200 न्यूटन पर कूलम, तो R डिस्टेंस है 4 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू E डैश हमें मालूम करना है और R डैश का वैल्यू आपको गिवन है। R डैश कितना है 2, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसको करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E डैश बराबर हो जाएगा 200 सेम रखें, 4 का स्क्वायर करें 16 अपान, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 करके इसको शिफ्ट करें दूसरी साइड पर तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 1 4 द 4 4 4 द 16, मतलब 4 2 द 800 न्यूटन पर कूलम इज द ई डैश। ये ई डैश का वैल्यू मिल गया। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से मैंने कूलम्स लॉ पर भी 1-2 प्रॉब्लम किए थे, लॉजिक वही है, बस फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, उसमें जो 2 चार्जेस होती है यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज सोर्स चार्ज होती है, बस यही फर्क होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन के बारे में याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम यहां पर ही लिख लेते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is from positive charge towards the negative charge, from positive charge and towards negative charge, यहां पर एंड लगा सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर हमारे पास 2 चार्जेस पड़ी हो, से सपोज इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज हो और इसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो याद रखें डायरेक्शन कहां से कहां होगा, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन याद रखें, यहां तक नोट करें तो हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है। ओके, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको ये प्रॉब्लम्स इजी लगेंगे क्योंकि हमने कॉलम्स लॉ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, से सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, हियर इज वी हैव अ सोर्स चार्ज, और इसके r डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर P पॉइंट पर हमने क्या रखिए, यानी यहाँ पर P पॉइंट पर हमने कोई चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज।
तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किसका, सोर्स चार्ज का, और जाहिरी बात है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। हमने इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर शो करनी है वो आउटवर्ड शो करनी है या इनवर्ड शो करनी है। तो आप इस सोर्स चार्ज को देखेंगे, सोर्स चार्ज को देखेंगे यानी ये सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फ्रॉम यानी आउटवर्ड होगी, अवे होगी, अवे यानी इस पॉइंट पी की तरफ होगी। यहाँ पर अज्यूम हम करते हैं कि यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज पुट करते हैं, तो टेस्ट चार्ज हम ना भी पुट करें तो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सोर्स चार्ज की होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। तो क्यू चार्ज यहाँ पर मेंशन करें या ना करें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन बताना है वो इस तरह से बताना है, यानी आउटवर्ड। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। यानी अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता तो इस तरफ आप निकालते, इसके मतलब आसपास कहीं पर भी पॉइंट होगा तो रेडियली आउटवर्ड आप उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। पर आप यहां पर ऐसा समझें कि यहां पर आपके पास सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इस आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट क्यू पर जो आप अगर बताना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये क्या बताएंगे, इनवर्ड बताएंगे। इनवर्ड मतलब इस सोर्स चार्ज के तरफ इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शन डिपेंड किस पे करता है, ये डायरेक्शन डिपेंड करता है हमारे इस यानी सोर्स चार्ज पर। और दूसरा यहाँ पर जो अज्यूम करते हैं ना टेस्ट चार्ज, उसकी मोशन की तरफ डायरेक्शन। यानी अगर लेट सपोज यहाँ पर क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज हमने पुट किए, तो इस टेस्ट चार्ज हमेशा कौन सी अज्यूम की जाती है, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस पॉजिटिव का जब फोर्स लगेगा तो वो चार्ज ये क्यू नॉट कहाँ भागेगी, आउटवर्ड जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जहां पर जिस डायरेक्शन में जो अज्यूम की गई टेस्ट चार्ज पुट करते हैं, जिस डायरेक्शन में वो मूव करती है वही डायरेक्शन अज्यूम किया गया है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसलिए हम क्या क्या कहते हैं, आउटवर्ड। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज यहाँ पर अज्यूम करते तो ये सोर्स चार्ज इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जब अट्रैक्ट करेगी तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ भागेगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसलिए जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगी उसी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अज्यूम किया जाएगा। अब यही बात अगर आप वहां पर सेट करें, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, तो इस वक्त हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से कहां होती है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद हमने कहा कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये बात कही ना हमने, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेट सपोज E1 है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, E2 है, और इसका जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो कहाँ है, फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब ये डायरेक्शन कैसे आया, तो वहां पर भी हम अज्यूम ही करेंगे कि यहाँ पर लेट सपोज इस सेंटर पर हमने कोई एक टेस्ट चार्ज रख के देखी, हमने चेक किया टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, रिपेल करेगी। इस वजह से ये पॉइंट चार्ज जो हमारी टेस्ट चार्ज है कहाँ मूव करेगी, इससे दूर भागेगी। इसलिए ये E1 जो है आउटवर्ड है, और यहाँ पर हमने जब टेस्ट चार्ज को रखा तो नेगेटिव इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। मतलब ओवरऑल ये जो टेस्ट चार्ज है कहाँ भागेगी, ये भागेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर से सपोज हम इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में हम बिल्कुल मिड पॉइंट पर से सपोज इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर हम रखते हैं टेस्ट चार्ज।
तो मुझे बताएं इस टेस्ट चार्ज पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिड पॉइंट पर 0 होगी? क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपको पता है ये टेस्ट चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी, मतलब इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का डायरेक्शन जो है इस तरफ राइट साइड होगा। सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी E2 का डायरेक्शन जो होगा वो इसके इस डायरेक्शन में होगा। अब जैसे कि ये दोनों चार्जेस क्या हैं? सेम है, आइडेंटिकल चार्ज है, इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर डिस्टेंस अगर r है और ये डिस्टेंस भी क्या है? r डिस्टेंस है, तो समझ जाएं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट मिड पॉइंट विल बी 0। ठीक है, तो ये की पॉइंट से कुछ जरूर याद रखें। अब हम आते हैं प्रॉब्लम करते हैं, एक्सरसाइज, बल्कि पहले एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल प्रॉब्लम्स। तो एग्जांपल नंबर हम करते हैं 12.4, पेज नंबर है आपका 46 पर। इसमें हमें कह रहा है कि चार्जेस ईच ऑफ +3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 6 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। स्क्वायर है और उसके 3 कॉर्नर्स पर चार्जेस 3 माइक्रोकूलम रखी गई है। यहाँ पर बनाते हैं हम एक स्क्वायर। ठीक है, ये रहा स्क्वायर, और यहाँ पर 3 कॉर्नर्स पर हमने क्या रखी हैं? चार्जेस रखी हैं। इसका नाम रखते हैं ए, ये है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। मतलब समझो कि से सपोज डी पॉइंट पर चार्ज नहीं रखी। यहाँ पर भी +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर भी +3 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहाँ पर भी +3 माइक्रोकूलम चार्ज रखी। मतलब हर कॉर्नर पर चार्ज जो है वो इक्वल है, इक्वल और आइडेंटिकल। और हमें क्या बताना है? अच्छा, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का हमें साइड का पता नहीं है, लेकिन हमें डायगोनल दिया गया है 6 सेंटीमीटर। डायगोनल आपको पता है, जो लाइन अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करती है उसको डायगोनल कहते हैं। मतलब ये एक डायगोनल होगा जिसका नाम है AC, और दूसरा ये BD, दिस इज द डायगोनल, इट इज BD। और डायगोनल से जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है सेंटर ऑफ द स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। मतलब सेंटर O पर, सेंटर को नाम देते हैं O, इस O पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायगोनल की मेजरमेंट मतलब AC और BD का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं डेटा में, इन डेटा, ये 12.4 एग्जाम्पल डेटा में लिखेंगे कि हमें चार्जेस जो हैं उनको आप नाम देख सकते हैं E1, Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 तीनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसलिए हम Q शो करते हैं। इसका वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, और इसको अगर कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम। डायगोनल्स की मेजरमेंट दी गई है, डायगोनल एक AC है, दूसरा BD है, और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहाँ पर इसको हम नाम दे सकते हैं AC, BD है 6 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कितना होगा? हाफ होगा यानी 2 से डिवाइड करेंगे A से लेकर O तक, तो हम बता सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस OA या OB
ओ बी या डिस्टेंस ओ सी या डिस्टेंस ओ डी, ये जो होगा ये हाफ ऑफ डायगोनल होगा, यानी 6/2 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द डायगोनल, ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर बी तक या ओ से लेकर सी तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर से शो करते हैं। ये डिस्टेंस क्या है, आर है, और ये इक्वल होगा, इसको हम आर से शो करते हैं, दिस इज 3 सेंटीमीटर। कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में तब्दील करें तो ये 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, चार्जेस इक्वल है, तो हमें वही फार्मूला जैसे हम वेक्टर में फोर्स में करते थे, कूलम्ब्स लॉ के केस में करते थे, कि इस ओ पॉइंट पर जो पॉइंट ओ है इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सारी क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस होंगी तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, आउटवर्ड। तो इस ए पॉइंट पर चार्ज क्यू है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे ओ पॉइंट पर, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। देखो मैंने एरो आउटवर्ड शो किया है, ए पॉइंट पर मैंने एरो आउटवर्ड शो किया है, ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट ए, इसका नाम रखते हैं E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू द चार्ज एट ए। सिमिलरली अगर हम शो करें इस सी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगा, क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्शन ए से आउटवर्ड शो करते हैं, इसका नाम रखते हैं E3, नाम कुछ भी रखो, E1 E2 E3 जो भी। और इस बी पॉइंट पर जो चार्ज है इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और यहां पर हम आउटवर्ड ही शो करेंगे इस डायरेक्शन में, इसका हम नाम रखते हैं E2। क्या नाम रखते हैं, E2। अब आप चेक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है के तो कांस्टेंट है, बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी बराबर है, आर डिस्टेंस है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ये तीनों बराबर होंगी, तीनों ही बराबर होंगी। हम लिखेंगे सिंस द चार्जेस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस आर सेम, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि E1 का वैल्यू E2 के और E3 के बराबर होगा, मतलब तीनों ही बराबर होंगे, इसलिए हम E लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, E। अब देखें वेक्टोरियली कौन सी अपोजिट है, ओ पॉइंट पर चेक करें तो E1 और E3 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जितनी E1 है उतनी E3 है, और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो आपको पता है इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल आउट करेंगी, मतलब E3 और E1 का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट कर दें। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस E1 इज इक्वल टू E3, so the field intensity due to the charges 8 point A and 8 point C will cancel each other। A और C पर जो चार्जेस पड़ी हैं, ए और सी पर जो चार्जेस पड़ी हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी, E1 और E3। बाकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज एट बी, क्योंकि डी पर चार्ज नहीं है, अगर डी पर भी होती सेम चार्ज तो उस केस में कैंसिल कर देगी, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, 0 हो जाएगी, अगर होती तो। यहाँ पर तो नहीं है, नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बी पर जो चार्ज क्यू पड़ी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम हमने E2 दिया है, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमें सिर्फ और सिर्फ बी पॉइंट की वजह से मिलेगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर यानी O
ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट पॉइंट बी इज, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हम फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला के क्यू अपान आर स्क्वायर लगाएंगे। इसको E2 से शो कर सकते हैं, डिनोटेड बाय E2, वो E के ही बराबर है। तो वैल्यू पुट करें, के कांस्टेंट आपको याद है 9 इंटू 10 इज पावर 9, और वैल्यू ऑफ द चार्ज, जो सोर्स चार्ज है Q कितनी है 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 इंटू 10 पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी 3 सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में हमने चेंज किया है, तो 3 इंटू 10 इज पावर -2 होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करें, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ओनली बिकॉज ऑफ द पॉइंट एट बी। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू 3 इंटू 10 इज पावर हो जाएगा ये 9 माइनस 6, यानी प्लस का 3 बचेगा, अपान 3 का स्क्वायर होता है 9, और 10 पावर यहाँ पर -4 हो जाएगा, और 9 9 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो आंसर बचा वो 3 इंटू 10 इज पावर 4, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 + 4 मतलब 7 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, और डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वो इस बी पॉइंट से आउटवर्ड ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में पहले ही बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव होती तो इनवर्ड निकाल। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 12.4, इसको नोट करें। ओके बेटा, नोट कर लिया। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मैं, फिर आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। सही है, इसी प्रॉब्लम को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, यानी आपको चार्जेस के जो वैल्यूज हैं उनको मैं चेंज करता हूं, बाकी सिचुएशन सेम होगी। फिर आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बतानी है आपको, बतानी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ये चार्ज है Q1 प्लस, ये चार्ज है Q2 प्लस, और ये Q3 नेगेटिव है। आपको बतानी क्या है, आपको बतानी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। चलो नोट करें वैल्यू। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर इसको कहते हैं 2, फाइंड द नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम बार बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बजाय क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्टकट में कहा जाता है, कल बताया था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ओ, स्क्वायर ऑफ सेंटर यानी ओ पर, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जबकि आपको वैल्यूज हैं, Q1 का वैल्यू आपको गिवन है 9 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू आपको गिवन है 3 माइक्रोकूलम, Q3 नेगेटिव का आपको वैल्यू गिवन है 27 माइक्रोकूलम। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एट द सेंटर। चलें ट्राई करें इसको, देखते हैं कौन माइंड लगाता है। लेट्स सी योर एफर्ट्स। शाबाश। शाबाश, को ट्राई करें। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को देखें गौर से। आपको डायरेक्शन का लिहाज रखना है बस। कैसे? फोर्स डायग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो चार्ज ए पर Q1 पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन क्या निकलेगा, आउटवर्ड निकलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1, इसको हम E1 कह लेते हैं। E1 का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा O की तरफ, और जो Q2 है वो भी पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव का डायरेक्शन भी क्या निकालना है, आउटवर्ड निकालना है इस तरफ। ये हमने निकाला, इसको हम E2 कह लेते हैं, ठीक है। और Q3 का डायरेक्शन नेगेटिव है ना, ये चार्ज ये नेगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। जैसे एरो यहाँ पर दिया गया है, मतलब इस डायरेक्शन में ये जो चार्ज E3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ये भी इसके इनवर्ड होगा क्योंकि ये नेगेटिव। अब क्या करेंगे, E1 और E3 को फाइंड करके उनको ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। उसके बाद हम E2 फाइंड करेंगे, E2 इस डायरेक्शन में है ना, तो ये E2 हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद E2 का और जो E1 और E3 का रिजल्ट मिलेगा, उन दोनों का रिजल्ट हम फाइंड करेंगे बाद में। चले देखें किस तरह से मैं कर रहा हूं। पहले E1 फाइंड करें O पॉइंट पर। नाउ यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन टू फाइंड द E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E1 फाइंड करेंगे, फार्मूला आपको याद है, E1 इज इक्वल टू K कांस्टेंट Q1 अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। डिस्टेंस तो सबका सेम ही होगा R। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, K का वैल्यू 3 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 कूलम्स कांस्टेंट, और Q1 चार्ज आपको गिवन है 9 माइक्रो कूलम है ना, तो आप जानते हैं इसको क्या करेंगे, 9 इंटू 10 पावर -6 कूलम में लिखेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर डिस्टेंस कितना है, सेम है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर मीटर्स। E1 इज इक्वल, क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 इंटू 10⁻, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं 9 इंटू 10⁻, 9 माइनस 6 प्लस का 3 बचेगा अपान में 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। सही है, E1 हमने फाइंड आउट किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, E2 फाइंड करेंगे। E2 के लिए सेम फार्मूला, नाउ टू फाइंड E2 यानी Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, E2 इज इक्वल K कांस्टेंट Q2 अपान R स्क्वायर। पुट करें वैल्यू, K कांस्टेंट कितना है 9 इंटू 10⁻9 और Q2 का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 3 माइक्रो कूलम, यानी कूलम में लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपान डिस्टेंस क्या है 3 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करें, यहां पर लिखते हैं E2 इज इक्वल 9 इंटू 3 इंटू 10⁻, हो जाएगा 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 अपान 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻4। ओवरऑल हमें आंसर मिलेगा 9 9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 इंटू 10⁻+ का 7 न्यूटन पर कूलम। E2 मिल गई। अब E3 फाइंड करेंगे। E3 ड्यू टू द चार्ज Q3, नाउ E3 इज इक्वल टू K कांस्टेंट Q3 अपान R स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q3 का वैल्यू माइक्रो कूलम है ना, तो कूलम में रखेंगे 27 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 27 इंटू 10⁻⁻6 अपान डिस्टेंस 3 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। तो E3 हो जाएगी 9 इंटू 27 इंटू 10⁻, हो जाएगा 3 अपान 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻4। ओवरऑल हमारा आंसर आएगा कितना 27 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। आ गई बात समझ। ये हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। अब देखें किसका डायरेक्शन सेम है, E1 का और E3 का। E1 का और E3 का डायरेक्शन सेम है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों को पहले क्या करें, ऐड करें। तो हम कहेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E3 आर इन सेम डायरेक्शन, सो हम इनको ऐड करेंगे, उनके रिजल्ट को ई डैश कहते हैं, ई डैश, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। ई डैश इज इक्वल टू E1 में E3 को ऐड करें। और आपको पता है सेम डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर, तो उनको स्केलर की तरह ऐड करते हैं, मैंने बताया है स्केलर की तरह, मतलब उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो E1 जो है कितना गिवन है 9 इंटू 10⁻7, 9 इंटू 10⁻7 इसमें ऐड करेंगे E3 का वैल्यू, E3 कितना है 27 इंटू 10⁻7, इनको ऐड करें आपको ई डैश मिल जाएगा। तो आपको पता है जब पावर्स सेम होते हैं तो पावर सेम को सेम रखते हैं, बाकी जो इनके ये बेसिस के वैल्यू हैं, यानी 9 जो वैल्यू है यहाँ पर 27 को ऐड कर, 9 + 27 कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमने क्या किया, हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। हमने क्या किया है, हमने ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर ली है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली है, जिसको हमने शो किया है ई डैश से। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर कौन सी है, E2 है,
इस डायरेक्शन में E2 है। तो मुझे बताएं E डैश और E2 किस किस एंगल पर है? 90 पर होगी, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो एक हमें क्या मिली? एक हमें मिली E डैश और दूसरी हमारी E2 है। अब इनका रिजल्ट फाइंड करेंगे, इनका नेट फाइंड करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये E2 है और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में E डैश है और ये इनके बीच में एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो इनका जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। भाई रिजल्टन हमारा इस डायरेक्शन में होगा ना, इनका ओवरऑल जो ई नेट कहेंगे ना, ई नेट, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में रिजल्ट निकलता है। तो इस डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, वो बराबर हो जाएगी अंडर रेडिकल, क्या करेंगे इनको स्क्वायर करेंगे, मतलब E2 स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर। E2 जो है और E डैश जो है इनको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। तो अंडर रेडिकल ये वैल्यू पुट करें, E2 का वैल्यू कितना है? E2 का हमने फाइंड आउट कर लिया है, ऊपर लिखा हुआ E2 का वैल्यू 3 × 10 पावर 7, 3 × 10 पावर 7, इसको करेंगे स्क्वायर, प्लस E डैश का वैल्यू है 36 × 10 पावर 7, इसको भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा ई नेट होगा। इसको अब सॉल्व करना, 3 का स्क्वायर 9, 10 पावर हो जाएगा 14, 9 10 पावर 14 है, वहां से 36 का स्क्वायर करेंगे, 200 शायद 16 आ जाए या 56 आ जाए, 10 पावर 14, उनको ऐड करेंगे वैल्यूज को, 10 पावर 14 का स्क्वायर लेंगे 10 पावर 7 ही आएगा, बाकी उनका जो रिजल्ट आया। चलो इनको सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर जो भी आया ऐड करते हैं हम। 36 का स्क्वायर करते हैं पहले, 36 का स्क्वायर आता है, सॉरी 1296, 1296, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करके इसमें ऐड करते हैं 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 1305, 1305 का करते हैं स्क्वायर। ओवरऑल हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 36.12 × 10 पावर 7, 36.12। ये तो अच्छा हुआ कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा है E2 का, वरना 36 पूरा नहीं आएगा, 36 से थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी कितना आ रहा है 36.124 10 पावर 7 आएगा, 36.12 × 10 पावर 7 न्यूटन पर कूलम इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने लेट सपोज फाइनल आंसर ये ई डैश बताया है, तो ये आंसर फाइनल याद रखें नहीं होगा, फाइनल जो होगा वो हमारा आफ्टर द एडिशन ऑफ E2। ये तो E2 का वैल्यू थोड़ा है, E2 का वैल्यू यहाँ पर देखें 3 है, अगर यहाँ पर होता ना 50 या 60 तो आंसर में कई जो है ना वो बहुत डिफरेंस आता। लेकिन अच्छा हुआ 36 कंप्लीट नहीं बल्कि 36.12 10 पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो कांग्रेट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स who have solved this problem in the way as I have done it, as I have done it.